Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about other few things of project management like project execution and monitoring and project communication management. Last time we have discussed about resource management, that what is resource management. Then we have discussed about risk management, that what is risk management and how to deal with it and how to handle it, how to overcome it, right? And then we have discussed about few processes of risk management which were identification, categorize, manage and monitor. कि सबसे पहले आप अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करते हो, फिर उसको कैटेगराइज करते हो कि वो कितना रिस्क है, कम है, ज़्यादा है, फिर उसको उसके अकॉर्डिंग मैनेज करते हो। और मॉनिटरिंग का स्टेप उसके बाद होता है। मॉनिटरिंग में फिर आप चेक एंड बैलेंस रखते हो कि आपका कहीं कोई रिस्क ना आ जाए आपके प्रोजेक्ट में, ठीक है। प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हो आप उसमें। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग। इसमें आप प्रोजेक्ट को मॉनिटर करते हो, ठीक है। डिफरेंट जो भी आपके टास्क परफॉर्म हो रहे हैं आप उनको मॉनिटर करते हो कि स्केड्यूल्स के अकॉर्डिंग हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। स्टार्ट में हमने लास्ट लेक्चर में प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग की बात की थी। प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग में क्या होता है कि प्रोजेक्ट आपका स्केड्यूल होता है डिफरेंट टास्क में डिवाइड होकर, टाइम के अकॉर्डिंग उसको स्केड्यूल किया जाता है कि इतने टाइम में ये टास्क परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में क्या हो रहा होता है कि आपके प्रोजेक्ट को देखा जाता है कि ये स्केड्यूल के अकॉर्डिंग सारे टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे, ठीक है। चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। अब इसके ये डिफरेंट वेज हैं। इसमें डिफरेंट methods are there like activity monitoring, status reports and milestones checklist। इसमें क्या क्या किया जाता है? एक तो हर एक्टिविटी को देखा जाता है कि वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में परफॉर्म की जा रही है या नहीं की जा रही, ठीक है, अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग, राइट। देन स्टेटस रिपोर्ट्स देखी जाती हैं कि सारी एक्टिविटीज़ का स्टेटस क्या है, करंटली जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनका स्टेटस क्या है, वो कंप्लीट हुई हैं, नहीं कंप्लीट हुई, पार्शली हैं, कोई रिस्क तो नहीं इन्वॉल्व हो गया, कोई प्रोजेक्ट में कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ तो नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपके स्टेक होल्डर्स को, ठीक है। ये सारी चीज़ें, इन चीज़ का स्टेटस टाइम टू टाइम लिया जाता है। टाइम बाय टाइम इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है और बार बार वो रिपोर्ट्स ली जाती हैं जो भी आपके लीडर्स होते हैं उनसे। द नेक्स्ट वन इज़ माइलस्टोन चेकलिस्ट। देन फिर माइलस्टोन्स को भी चेक किया जाता है कि इधर आपके जो जो टास्क परफॉर्म होने थे उनसे जो जो अचीवमेंट्स, जो जो गोल अचीव होने थे, क्या वो गोल अचीव हुए या नहीं, ठीक है। क्योंकि हर टास्क का एक पर्टिकुलर गोल होता है, ठीक है। जैसे हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ा था तो उसमें क्या था कि फर्स्ट स्टेप आपके पास रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का था, उसके बाद आपके पास डिज़ाइन फेज़ आती थी। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का गोल क्या था? रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग से हमारे पास जो रिज़ल्ट आया था वो क्या आया था? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो वो एक माइलस्टोन अचीव हुआ कि उन रिक्वायरमेंट्स की गैदरिंग से आपका एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया जो कि SRS था और एट द एंड हमें वो एक गोल अचीव हो गया हमारा। हमने एक वो हमारी अचीवमेंट थी कि हमने वो डॉक्यूमेंट बना लिया उस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। इसी तरह हर स्टेप पे कोई ना कोई गोल अचीव किया जाता है। एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या एक पर्टिकुलर आपके पास पीस ऑफ कोड या एक आपका डिफरेंट एक मॉड्यूल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो डेवलप होके सामने आए, राइट। रिजल्ट्स जो बेसिकली होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। तो वो देखा जाता है कि हर टास्क के प्रॉपर स्टेप्स करने के बाद आपके जो रिजल्ट्स हैं वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। जो आपका गोल है वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। इसमें क्या क्या स्टेप्स हमने पढ़े? एक्टिविटी मॉनिटरिंग, स्टेटस रिपोर्ट्स एंड माइलस्टोन चेकलिस्ट के साथ साथ सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जाता है। फिर साथ साथ हर एक्टिविटी का स्टेटस भी देखा जाता है कि वो कंप्लीट हुई है या इनकम्प्लीट है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गया, ठीक है। देन माइलस्टोन भी चेक किया जाता है कि इधर सारे माइलस्टोन अचीव हो रहे हैं हर फेज़ से या नहीं हो रहे,
ठीक है, माइलस्टोन मतलब गोल्स। ओके, द नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में आपके पास प्लानिंग, शेयरिंग, फीडबैक और क्लोजर आ जाता है। ठीक है, मीन्स अब आपने अपने जो प्रोजेक्ट की कम्युनिकेशन है, जो आपके स्टेक होल्डर्स के दरमियान कम्युनिकेशन है, उसको किस तरह से मैनेज करना है। उसमें भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। हो सकता है कहीं से कोई इंफॉर्मेशन लीक आउट हो जाए, मतलब इन केस ऑफ सेंसिटिव डेटा, नॉट इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बट हो सकता है कि कोई किसी सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी सेंसिटिव एरिया के लिए आप वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको बनाओगे। ठीक है, तो वो फिर सारे जो डेटा होता है वो भी सीक्रेट रखना होता है। ठीक, तो इसमें और इसके अलावा भी नॉर्मली भी कम्युनिकेशन में बहुत सा कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, या कम्युनिकेशन में डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। ठीक है, किसी भी टाइप की, तो उनको किस तरह से मैनेज किया जाए, वो भी मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसको भी मैनेज किया जाता है। अब उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आ जाता है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है, सारे स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, कौन कौन से टीम मेंबर्स हैं हर टास्क के लिए, और उनका क्या क्या रोल है, और फिर उनका क्या क्या मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। समटाइम्स आप ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करते हो, समटाइम्स आप टेक्स्ट के थ्रू, कॉल के थ्रू, और एनी काइंड ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। सो इन सारी चीज़ों को देखा जाता है, प्लान किया जाता है प्रॉपर, कि उनके दरमियान क्या मोड ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए और क्या है रिसेंटली। ठीक, नेक्स्ट थिंग इज शेयरिंग, कि वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपस में स्टेक होल्डर्स शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इन्फॉर्मेशन इन टाइम शेयर हो रही है या नहीं हो रही, और सही बंदे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है या आपस में इधर उधर कहीं इन्फॉर्मेशन जा रही है। ठीक है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। और फिर इससे क्या होता है कि शेयरिंग से हर बंदे को पता चल जाता है कि प्रोजेक्ट पे कितने % काम हो चुका है और कितने % काम बाकी है, और क्या टास्क डन है और क्या टास्क पेंडिंग है जो भी टीम ने परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो इसका बेनिफिट ये होता है। द नेक्स्ट थिंग इज फीडबैक। उसके बाद आपका जो फीडबैक का मैकेनिज्म आ जाता है, फीडबैक लिया जाता है। ठीक है, उसमें अगेन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का स्टेटस बताया जाता है, परफॉर्मेंस बताई जाती है, और डिफरेंट मेजर्स ली जाती हैं अबाउट ऑल द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, कि किस तरह से प्रोसेस परफॉर्म किया जा रहा है सारा, और ऑल द चेक एंड बैलेंस ऑफ दैट, मॉनिटरिंग ऑफ दैट, एंड देन फीडबैक कि आया कि ये ठीक है या नहीं, ठीक है, ये कैसा प्रोजेक्ट है, एंड सो ऑन। देन क्लोजर, दैट इज अनदर पॉइंट। एट द एंड जब प्लानिंग हो जाती है, शेयरिंग हो जाती है इंफॉर्मेशन की, फीडबैक ले लिया जाता है प्रोजेक्ट का, सारे स्टेक होल्डर से फीडबैक लिया जाता है ना, कि इधर ये प्रोजेक्ट सही है या नहीं, ठीक है, इसके लिए और हमें क्या इम्प्रूवमेंट इसमें लानी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद फिर क्लोजर का स्टेप आ जाता है। क्लोजर देखें, क्लोज से निकला है, तो क्लोज्ड मतलब एट द एंड ऑफ ईच इवेंट। इसमें क्या किया जाता है कि हर फेज के एंड पे या प्रोजेक्ट के एंड पर कंप्लीटली इसको, प्रोजेक्ट को फॉर्मली अनाउंस किया जाता है सारे स्टेक होल्डर्स को अपडेट करने के लिए। पहले तो क्या था, शेयरिंग में आपस में इंफॉर्मेशन शेयर हो रही थी जितने स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व थे उस डेवलपमेंट में या उस सारे प्रोसेस में। ठीक है, लेकिन क्लोजर के स्टेप पे क्या हुआ, जब प्रोजेक्ट बन गया तो फिर सबको अपडेट कर दिया जाता है उस प्रोजेक्ट के बारे में कि ये प्रोजेक्ट हमने डेवलप कर लिया है। ठीक है, और क्लोजर के स्टेप के बाद क्या होता है कि मतलब अब डेवलपमेंट भी हो गई, अपडेशन भी सबको अपडेट भी कर दिया गया। अब जितने भी कस्टमर्स या
जो स्टेक होल्डर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बाकी स्टेक होल्डर जो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं थे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई रिसर्च पेपर करते हो, ठीक है, तो रिसर्च पेपर में क्या करते हो आप कि पहले आप रिसर्च पेपर लिखते हो, ठीक है, फिर सबमिट होता है, वो एक्सेप्ट होता है, अगर एक्सेप्ट हो जाए तो वो कुछ दिन के बाद पब्लिश हो जाता है, अगर वो एक्सेप्ट ना हो तो उसमें फिर कुछ दिन लग जाते हैं, उसकी रिव्यूज़ आते हैं कि ये इसमें क्या-क्या मिस्टेक्स हैं, फिर आप वो मिस्टेक्स करेक्ट करके भेजते हो, फिर दोबारा वो मिस्टेक्स चेक होती हैं, अगर वो ठीक हो तो फिर वो एक्सेप्ट हो जाता है और फिर वो कुछ दिन बाद पब्लिश होता है, ठीक है। सिमिलरली अब अगर आप कॉन्फ्रेंस पेपर की बात करो तो उसमें क्या होता है कि कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें आप अपना पेपर प्रेजेंट करते हो, ठीक है। जैसे आपका FYP है, ठीक है, पहले आप FYP बनाते हो, ठीक है, उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन होती है, वाइवा होता है जिसमें आप वो प्रेजेंट करते हो कि ये हमने प्रोजेक्ट बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ भी सेम वही चीज़ है, पहले प्लानिंग हो रही है, शेयरिंग हो रही है आपस में एक दूसरे के साथ, फिर फीडबैक और फिर क्लोजर है कि मतलब वो फिर क्लोज हो गया सारा प्रोसेस और एट द एंड आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है और टीम जो है वो नेक्स्ट फेज पर या किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे मूव ऑन कर जाती है, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट डन हो गया ना, ठीक है। So that's all about project communication management, and we are done with this topic. Next time, in our next lecture, we will discuss about project management tools, that project management tools or project management strategies. It's just like that sort of that topic. Okay, we will discuss that in our next lecture, and that's all for today. Thank you so much. And what we have discussed today, we have discussed today about, and in our previous lecture also, this lecture was a part of previous lecture, so I'm merging both. कि इसमें हमने डिस्कस किया इन दोनों लेक्चर्स में प्रोजेक्ट स्केजुलिंग के बारे में, रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है, प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग, देन प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, राइट। So that's all. Thank you so much.